हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। ईसीजीसी पीओ से रिलेटेड एक ऑफिशियल आरटीआई की रिप्लाई आई है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि उसमें क्या क्या उन्होंने रिप्लाई दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी रिसीव हुई है ईसीजीसी पीओ के पोस्ट के लिए। तो देखिए यहाँ जो वैकेंसी है टोटल 75 पोस्ट के लिए है, यहाँ नोटिफिकेशन निकली थी ईसीजीसी पीओ के लिए, और टोटल एप्लीकेशंस रिसीव हुई है 1,64,725, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज है ये सोचकर कि ये टोटल नंबर ऑफ वैलिड एप्लीकेशंस है, एक्चुअल फॉर्म है, तो ऐसा नहीं है। ये टोटल एप्लीकेशंस है जो लोगों ने फिल किया है, फॉर्म फिल किया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं, मिड में छोड़ देते हैं, या फिर कुछ गलती कर देते हैं, या फिर फॉर्म को कंप्लीट नहीं करते हैं, पेमेंट ही नहीं करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे हमने ESIC SSO के भी केस में देखा था कि टोटल जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थी वो 1,50,000 के अप्रॉक्स थी, लेकिन जो वैलिड एप्लीकेशंस थी, एक्चुअल जो एप्लीकेशंस थी वो 1,07,000 के आसपास थी। तो ऐसा ईसीजीसी पीओ में भी ऐसा ही है। यहाँ पे टोटल 1,64,725 एप्लीकेशंस उन्होंने रिसीव किए हैं, लेकिन ये वैलिड एप्लीकेशंस नहीं है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। तो फिर भी अगर वैलिड एप्लीकेशंस भी होंगे तो 1 लाख के अप्रॉक्स रहेंगे। तो अगर हम वो देखते हैं कि 75 वैकेंसीज के लिए अगर 1 लाख प्लस लोग अप्लाई करें, तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना टफ है। गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रेज लोगों में आ चुका है, और इसलिए मैं हमेशा यही कहता रहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप सिलेक्शन ले लो, और उसके बाद फिर कम से कम एक जॉब हो जाएगी, चाहे वो क्लरिकल पोस्ट में हो, ऑफिसर पोस्ट में हो, किसी भी बैंक में हो जाए, SSC में हो जाए, कहीं भी हो जाए, कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए। उसके बाद आप रिलैक्स कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फर्दर प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होता है तो आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, आप ये सोच के निश्चिंत रह सकते हो। जो दूसरी चीज़ पूछी गई थी वो थी इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू के लिए टोटल कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो इन्होंने बताया है कि टोटल 2.5 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। अब टोटल वैकेंसी कितनी है? 75, तो 75 इंटू 2.5 यानी कि टोटल 188 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आउट ऑफ 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स जो अपीयर होंगे एग्जाम के लिए, उसमें से केवल 188 कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कितना हाई है। एंड जो कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सिलेक्शन के चांसेस क्या रहेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह में कितने परसेंटाइल लाना चाहिए, तो देखिए अगर मॉक टेस्ट में आपके 97-98 परसेंटाइल आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अगर आप उतना नहीं ला पा रहे हो तो अपने आप को और इंप्रूव करो, और एटलीस्ट ट्राई करो कि 97-98 परसेंटाइल आपके आने चाहिए। इवन 99-100 परसेंटाइल तक आप टारगेट करो कि जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उसमें इतने आने ही चाहिए आपके। इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी पूछा गया कि इंटरव्यू कब होगा एंड फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके रिगार्डिंग पूछते रहते हैं, तो इसकी आरटीआई रिप्लाई, ऑफिशियल रिप्लाई आ चुकी है, यहाँ आप देख सकते हो। इन्होंने बता दिया है कि इंटरव्यू अगस्त में होगा, अगस्त 2022 में, एंड फाइनल ज्वाइनिंग दिसंबर 2022 तक हो जाएगी, यानी कि इस साल के एंड तक आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब रहेगी अगर आप ईसीजीसी पीओ की एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो। और ईसीजीसी पीओ के लिए इतना ज़्यादा क्रेज क्यों है? तो ईसीजीसी पीओ वर्सेस SBI पीओ विच इज़ बेटर, इसके रिगार्डिंग, इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई जिसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ईसीजीसी पीओ के बारे में और SBI पीओ के बारे में। बहुत लोग कैंडिडेट्स को ये लगता है कि ईसीजीसी भी एक बैंक है, तो ईसीजीसी बैंक नहीं है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, और SBI तो बैंक है, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, आपको पता ही है। तो ये दोनों की जो कंपैरिजन वीडियो है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख लेना। बाकी आप ईसीजीसी के लिए प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपने फॉर्म फिल किया तो आप जरूर बताना कि आपने ईसीजीसी पीओ के लिए अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, और साथ ही साथ ESIC SSO की भी एग्जाम होने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप बताना कि आपने ESIC SSO का फॉर्म फिल किया था कि नहीं किया था। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज कम भी निकलती है तो आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आपका ऑलरेडी आप देख रहे हो कि 1 लाख प्लस कैंडिडेट्स अप्लाई करें, तो आप ये सोचो कि 1 लाख कैंडिडेट्स में मेरे क्या गारंटी है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। वैसे तो अगर आप बोलोगे तो SBI पीओ, SBI क्लर्क में भी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती है उसके लिए 15-15 लाख लोग कैंडिडेट्स लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी वैकेंसी निकलती है आप अप्लाई जरूर किया करो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।